नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत और नए हफ्ते की शुरुआत, भले ही ये एक छोटा हफ्ता हो, कल होली की छुट्टी रहेगी मार्केट्स में, लेकिन 3 नए जानकार हमारे साथ इस हफ्ते साथ देंगे और उन्हीं से समझेंगे मार्केट में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। पहले बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज रंग हरा है 17,790, तो लगभग 10 पॉइंट डे हाई से जो 17,800 के आसपास का था, 195 अंकों की बढ़त पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, वहां पर भी रौनक ही रौनक है। 300 अंकों की तेजी के साथ ये इंडेक्स करीब 41,552 के स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। 41,671 दरअसल आज दिन की ऊंचाई थी। मिड कैप इंडेक्स को भूल नहीं सकते, क्योंकि वहां पर भी 300 अंकों की बढ़त पर ही कारोबार देखने को मिला है। यही वजह है कि आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिर 4:1 के रेशियो में ट्रेड करता हुआ, यानी कि अगर 5 स्टॉक्स में ट्रेड हो रहा है, 4 में तेजी, 1 में मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई देगी। तो कुछ सेक्टर्स में आपको आइडेंटिफाई करके बता देती हूँ। पावर है, मेटल है, टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, ऑयल एंड गैस है, जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स आज हमने देखा है टेक में इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए। बैंकों में तो तेजी है ही, एचडीएफसी बैंक में खरीदारी, और ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का अच्छा खासा योगदान है आज की इस तेजी में। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस करें, और हमारे जानकारों के बीच इस मुकाबले में किस तरह के ट्रेड्स आएंगे, उनका रुझान क्या है, ये समझना जरूरी है। तो इस हफ्ते हमारे तीनों मेहमानों से मिल लेते हैं। निर्मल बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होतकर, यस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी और इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़ हमारे साथ है। आप तीनों का ही स्वागत है और तीनों को एडवांस में होली की ढेरों शुभकामनाएं। आज तो हरा रंग मार्केट में चढ़ा हुआ है, क्या ये सस्टेन करेगा? इन मूव्स को आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं? स्वाति, पहले बताइए इंडेक्स पर आपकी राय क्या है? Yes, good morning Harshada ji and happy Holi to all the panelists and my viewers. डेफिनेटली आज हरा रंग चढ़ा है, जैसे हर्षदा जी आपने कहा, ये सही बात है। लास्ट होली से जिस हिसाब से हमें पुल बैक रैली नजर आई है, स्ट्रॉन्गली 200 डीएमए के ऊपर जैसे ही सस्टेन रहा मार्केट, मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग हमें अपसाइड रैली देखने मिलेगी। अभी यहाँ पे 100 डीएमए के आसपास तक जा सकते हैं, जो यानी इट मींस और 100 पॉइंट्स का वो हमें देखने मिल सकता है। 17,840 के आसपास तक ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है एंड वहां पे प्रोबेबली रेजिस्टेंस हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये मोमेंटम रैली विद इन स्पैन ऑफ 2 डेज में ये रिकवरी दिखाई है, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, बट प्रोबेबली हमें वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है हायर सेवन में। तो अभी लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली बरकरार रखनी चाहिए एज लॉन्ग एज निफ्टी 17,600 के लेवल्स सपोर्ट लेवल सस्टेन करते, तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की अगर बात कर दो हर्षदा जी, ये बैंक निफ्टी ने पहले सिग्नल दिया था कि यहाँ से टर्न अराउंड हमें देखने मिल रहा है, या पुल बैक रैली जो लेवल से हमें देखने मिली 200 डीएमए के आसपास से काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट है। अभी 50-100 डीएमए के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि अराउंड 41,840 के रेंज में है। तो यहाँ पे मुझे लगता है लिटिल बिट हमें प्रोबेबली कॉशियस रहना चाहिए बैंक निफ्टी पे, क्योंकि हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। एट नीचे में 41,500 के इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो एक स्टॉप लॉस या फिर वो एक सपोर्ट रखते रखते हुए आप अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। एक बार ये वापस 41,740 का 840 का ब्रेकआउट दे देगी, 41,840 का, तो हमें अपसाइड मोमेंटम और ओपन हो सकता है 42,000 के लेवल्स पे। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव ही है दोनों इंडाइसेस पे। लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन करना चाहिए विद द मेंशन स्टॉप लॉसेस। ओके, तो ये फिलहाल निफ्टी बैंक पर स्वाति ने राय दे दी है। पंकज, कोई खास ऐसा सेक्टर आपने आइडेंटिफाई किया है जिसके बल पर ये तेजी और जोर दिखा सकती है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग ऑल सीएनबीसी के सारे दर्शकों को हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। पर्टिकुलरली कोई सेक्टर वाइज तो नहीं है हर्षदा जी, लेकिन यस, ये रैली थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। मेरी आंखें अभी जमी हुई है कल के और परसों के 2 दिन के यूएस में जो पॉवेल के स्पीच है, और परसों के दिन अपना मार्केट बंद है, तो ये रैली आज की और कल तक थोड़ी सी सस्टेन होनी चाहिए, लेकिन कल कुछ कैरी नहीं करना चाहेंगे। आज डेफिनेटली जो बायस है वो स्ट्रॉन्ग बायस है बाइंग के साथ में। 17,700 के ऊपर पुट राइटर बहुत बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट के अंदर आज कुछ खास गिरावट आएगी। और सेक्टर स्पेसिफिक से जगह मैं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहूंगा। बैंक्स और थोड़ा सा आईटी में मोमेंटम लगता है।
तो मैं आईटी को थोड़ा प्रेफर करूंगा आने वाले 1-2 दिन। टेक्नोलॉजी प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा। पंकज जी, ये 8th को छुट्टी ले ली क्या आपने? आज की छुट्टी है मार्केट की? नहीं, 7 की है, कल की है। तो आपने आज गलती से छुट्टी परसों बोल दिया, मुझे लगा आपने अलग से ले ली। नो 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 नहीं सॉरी। नहीं, अब अगर 8 को दे दे एक और एडिशनल हॉलिडे, आई एम श्योर हम सब खुश होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो होने वाला है। होली कल ही मनेगी मार्केट में। ये बताइए अमित, आपकी क्या रणनीति रहेगी इस हफ्ते के लिए? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग और हैप्पी होली टू एवरीवन। अगर बात करिए अगर निफ्टी की, तो नो डाउट एक अच्छी खासी रिकवरी आई है, लेकिन जो हिसाब से मैं ऑप्शंस प्राइसिंग जो देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है एक्सटेंड हो सकती है टिल 17,900। बट उसके पहले यस, इंडेक्स लेवल पे थोड़ा कूल ऑफ आ सकता है। बट मेरा जो एक्चुअली फोकस रहेगा मिड कैप पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि लास्ट वीक में नो डाउट निफ्टी में रिकवरी आई थी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स का एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिला था, और वहां पर भी एक जो पॉजिटिव फॉलोअप थ्रू है वो दिख रहा है। तो मेरा जो फोकस रहेगा मिड कैप्स में रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थ्रू आउट द वीक मिड कैप स्टॉक्स में जो एक अच्छी खासी पॉजिटिव डायरेक्शन देखने मिल सकती है। मिड कैप स्टॉक्स में पॉजिटिव एक्शन। तो चलिए, थीम रफली हमने समझ ली है कि ये ट्रेंड दरअसल तेजी का कायम रह सकता है। अब किन स्टॉक्स के जरिए इस थीम को प्ले किया जाए, चलिए वो हमारे जानकारों से पूछना शुरू करते हैं। हमें तो शुरुआत आपसे बताइए, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? जी, सो मेरा पहला जो बाय ट्रेड है वो अपोलो टायर। देखिए ना, इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक मल्टी वीक डिक्लाइन देखने मिला था, लेकिन रिसेंटली इसने 310 312 के जो लेवल से वो अच्छे खासे डिफेंड किए, और वहां से एक रिकवरी देखने मिल रही है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है अपोलो टायर्स में। करंट मार्केट प्राइस 318 318.50 के आसपास बाय कर सकते हैं। 310 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो 340 का देख रहा हूँ। 340 का टारगेट अपोलो टायर में तेजी करके चलेंगे। स्टॉक नियरली 1% के गेन्स दिखाने की कोशिश में आज आपको नजर आएगा। 310 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं इस तेजी के ट्रेड में। स्वाति, आपकी बारी, आपका ओपनिंग ट्रेड? यस, मेरा ओपनिंग फर्स्ट ट्रेड बाय कॉल है, जो कि नावा पे है। ये पावर जनरेशन स्टॉक्स में था। पावर स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिली हर्षिता जी। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो 50 100 200 डीएमए के ऊपर वेल सस्टेन है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में जो इवन दो मार्केट करेक्ट कर रहा था, बट ये सेक्टर और ये काउंटर काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट रखा है, अपने ही पॉजिटिव ट्रेंड में अभी भी बरकरार है। करंटली 252 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है 275 टू 280 के लेवल्स तक। तो करंटली आप नावा बाय कीजिएगा 252 के रेंज में, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 240। जी, कौन सा स्टॉक बोल रही हैं, समझ नहीं आ रहा है आपका, तभी ऑडियो बार बार डिप हो रहा है। किस स्टॉक की बात हो रही है ये? इट्स नावा, NAVA, जो कि करंटली 252 के रेंज में चल रहा है। ये स्टॉक आप बाय कर सकते हैं। 242 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 275। ये कोई नाम बदल कर आया है क्या? ये इट्स नवभारत का है। ओहो, तो ये मिलेनियल नाम कब हो गया इसका? नवभारत वेंचर्स, राइट? यस। नवभारत वेंचर्स। और आप भी एकदम ऐसे नवा नवा बोले, वो तो सब ऐसे पीसीआर में सोच रहे हैं ये कौन सा स्टॉक है, समझ नहीं आ रहा है। नवभारत वेंचर्स, और ऑफ कोर्स आजकल नाम भी वैसे ही स्टाइलिश साउंड कर रहे हैं। तो नवभारत वेंचर्स है, जिसे अब नवा लिमिटेड के नाम से हम जानते हैं। एक बार फिर मैंने सॉरी आपको टोक दिया था स्वाति जी, क्योंकि उस स्टॉक ही हम फायर नहीं कर पा रहे थे। टारगेट स्टॉप लॉस फिर से दोहराइएगा। मैं ये बाय कॉल क्यों देना चाहती हूँ, पहले मैं वापस रिपीट करती हूँ, क्योंकि टेक्निकली ये सब इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है हर्षिता जी। एंड हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स RSI भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो ये जो तीनों टेक्निकल सेटअप्स काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए आप करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 242 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा और अपसाइड टारगेट ऑफ 275। ओके, तो ये आप कह रही है 275 का टारगेट। स्वाति जी एक बार दोबारा चेक कीजिए। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स पार्ट ऑफ द निफ्टी 500 यूनिवर्स। आप भी देखिए, हमारी टीम कह रही है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द निफ्टी 500 यूनिवर्स, और हमारा नियम कहता है कि वो निफ्टी 500 वाली यूनिवर्स के ही स्टॉक्स आप लोग पिक करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये मैं भी चेक कर रही हूँ, एक बार आप भी देख लीजिएगा। तब तक मैं पंकज के पास जाती हूँ। पंकज बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, पहला मेरा ट्रेड जो है वो जेंसॉर टेक्नोलॉजी पे रहेगा। जेंसॉर टेक्नोलॉजी 279 279.50 की रेंज में अभी चल रहा है। चार्ट्स के स्ट्रक्चर देखे तो काफी इंप्रेसिव है, और आज इंट्राडे की जो मूवमेंट आई है वो एक मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और वैसे भी आईटी थीम अभी चल ही रही है। कल से थोड़ा सा आईटी के अंदर
एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है पिछले 2 दिनों से। तो जेंसर टेक्नोलॉजी का जो स्टॉप लॉस रहेगा 272 का, और उसके टारगेट रहेंगे 298 और 310 के। ओके, तो पहला टारगेट 298 में लिख रही हूँ, उसके आगे 310 तक जाने की क्षमता रखता है। जेंसार की बात हो रही है, ये है पंकज की तरफ से पहला ट्रेड। अच्छा स्वाति जी, हमने कर लिया है क्रॉस चेक। नवभारत वेंचर्स इज नॉट पार्ट ऑफ द निफ्टी 500 यूनिवर्स। कोई और ट्रेड देंगे इसके बदले में प्लीज, ये नहीं ऐड कर पाएंगे हम। यस, इसके बदले में मैं दूसरा बाय कॉल देना चाहूंगी ईपीएल पे। ये ओवरऑल पैकेजिंग इंडस्ट्री में आता है, पैकेजिंग एसएल प्रो पैक जी, एसएल प्रो पैक, करेक्ट। तो ये काउंटर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 20 DMA के ऊपर वेल प्लेस्ड है, बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड्स में ट्रेड कर रहा है, 165 166 के आसपास चल रहा है। तो करंट लेवल पे ये स्टॉक बाय कीजिएगा, 160 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 180। तो 180 टारगेट रहेगा, 160 स्टॉप लॉस। ईपीएल नवभारत वेंचर्स कैंसिल कर दीजिए। ईपीएल दरअसल वो ट्रेड है जो हम पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे। पहला ट्रेड स्वाति की तरफ से आई है। पंकज, जेंसार आपने जोड़ा, अगला ट्रेड आपका क्या रहेगा? मेरा दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो अभी फेस्टिवल सीजन शुरू है, जुबिलेंट फूड के साथ में मैं जाना चाहूंगा। अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, 453-54 की रेंज में चल रहा है। 438 का स्टॉप लॉस लगाना है इसको, एंड जो प्ले होगा वो 495 के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे। एक हफ्ते के लिए थेमेटिक बाई रहेगा इसके अंदर, और डेफिनेटली अच्छी खासी मूव देखने मिल सकती है। हो सकता है कि गेम शो के दौरान कोई अच्छी मूवमेंट आए तो मैं कवर भी कर लूं, लेकिन जो इवेंचुअल टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 500 के करीब करीब आ रहे हैं। ओके, तो 495 का टारगेट, ये तेजी वाला ट्रेड जुबिलेंट फूड, एंड 438 का स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। ये है दूसरा ट्रेड पंकज की तरफ से। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा अपोलो टायर्स के साथ, अगला वाला? जी, सो लास्ट वीक वेल्सपन ग्रुप में काफी एक अच्छा मोमेंटम आया था, तो मैंने सिलेक्ट किया वेल्सपन इंडिया, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 68.40। इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें मेजर अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला था, लेकिन रिसेंटली लास्ट 1-2 वीक से ये स्टॉक में काफी एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखने मिली है, और स्टेबिलिटी 66 के ऊपर दिखी है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भी एक अच्छा खासा रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। करंट मार्केट प्राइस 68.40 पे बाय कर सकते हैं, 66 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड टारगेट जो मैं इसके देख रहा हूँ कम से कम एटलीस्ट 73 तक दिख रहा है। तो एक रिवर्सल ट्रेड के हिसाब से वेल्सपन इंडिया। वेल्सपन इंडिया में एक तेजी वाला ट्रेड आप लेकर चल रहे हैं, 63 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 70 के ऊपर जाने की पूरी क्षमता ये स्टॉक रखता है। तो ये है फिलहाल आपके लिए वो तेजी वाला मूव, 73 टारगेट, 66 स्टॉप लॉस। चलिए अब तीसरे ट्रेड की बारी है। अच्छा नहीं, स्वाति के दूसरे ट्रेड की बारी है। पहले स्वाति बताइए। ये दूसरा ट्रेड में इंडियन होटल पे बाय कॉल देना चाहती हूँ। ये पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग ने लास्ट 4 दिन से देखा है अर्शदा जी, काफी कंसोलिडेशन फेज में था, 315-320 के ही रेंज में था। आज उसने ब्रेकआउट दिया है, करंटली 321 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है इसमें हमें काफी अच्छी पोटेंशियल अपसाइड रैली देखने मिल सकती है 335 के लेवल्स तक। तो करंट लेवल पे आप इंडियन होटल बाय कीजिएगा, 310 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 335 to 340। 335 to 340 का टारगेट, इंडियन होटल 1% ऊपर, 310 का लगाना है आपने स्टॉप लॉस। ये है वो दूसरा ट्रेड जो स्वाति ने पिक किया। चलिए इसी मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद तीसरा ट्रेड आएगा, और जो 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें किस स्टॉक में ज्यादा कमाई बनती दिखाई दे रही है, ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति कैसी है, कैसे पारी की शुरुआत कर रहे हैं, ये सब आपके सामने पेश करेंगे ब्रेक के ठीक बाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। ये सुनने में आपको थोड़ा ऑड लगे कि इस तरह कोई नाम किस कंपनी का है, लेकिन अगर आप इसके शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तो बेसिकली KEC लिमिटेड के नाम से आप इस कंपनी को जानते हैं। इस कंपनी की शुरुआत काफ़ी पुरानी है, 1945 से ये कंपनी कार्यरत है, और इसकी 2 फैक्ट्रीज होती थी। एक फैक्ट्री थी मुंबई में, और दूसरी फैक्ट्री जो थी वो कंपनी की लाहौर में थी, जो कि पार्टीशन के बाद वहीं चली गई, जिसके ऊपर कई केसेस भी लड़े गए, लेकिन वो कंपनी को वापस मिल नहीं पाई। तो ये शुरुआत में ये कंपनी कामकाज करती थी एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स का, यानी कि बर्तनों के कामकाज में। जब उस समय पर मेजरली
ये बिजनेस के तौर पे देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपना कारोबार एक्सपैंड करना शुरू किया और कई सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आए। बहुत सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने एग्जीक्यूट किया। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला था भाखड़ा नागल डैम की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने टावर्स का सेटअप किया था। और ये टावर के सेटअप करने को लेकर कंपनी ने कई सारे, उस समय पर इंपोर्ट करना ज़रूरी होता था, लेकिन कंपनी ने फिर भी कुछ पार्ट को इंपोर्ट करके और कुछ पार्ट को खुद बना के असेंबल करके इस तरह के एक बड़े ऑर्डर को बिना एक्सपीरियंस के एग्जीक्यूट किया था। तो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी के लिए रहेगा। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कमानी इंजीनियरिंग यानी कि KEC लिमिटेड ने फ्लड गेट्स, तिलपारा डैम के लिए फ्लड गेट्स, जो कि बाढ़ के समय पर जिनको यूज़ किया जाता है, वो गेट सप्लाई किए थे। और क्योंकि वो जो ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर समय से पहले एग्जीक्यूट कर लिया गया था, तो उस समय पर बाढ़ की स्थिति नहीं थी। तो एक आर्टिफिशियल बाढ़ क्रिएट की गई थी मयूरक्षी प्लान के तहत पश्चिम बंगाल में, जिसके बाद उन गेट्स को टेस्ट किया गया था कि क्या वो गेट सफिशिएंट हैं, और वो सफिशिएंट रहे भी, ना केवल बल्कि उन्होंने बढ़िया से उस बाढ़ को संभाला भी। तो इस तरह की एक आर्टिफिशियल बाढ़ के तहत इस प्रोडक्ट को उस समय पर टेस्ट भी किया गया था, जो कि KEC की तरफ से सप्लाई किया गया था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग या इंजीनियरिंग मार्वल्स जो कि KEC की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें करीब करीब 1000 मील का टेलीफोन केबल इस कंपनी ने, और साथ साथ बॉयलर, चोला थर्मल पावर स्टेशन और मदुरा थर्मल पावर स्टेशंस को प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा वैगन, इंजन्स, व्हील सेट्स, एक्सेल बॉक्स, ये सब कुछ रेलवेज को विद टाइम इस कंपनी ने सप्लाई किए हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर, मुकचुंद, तुंगभद्रा और कोरबा के लिए स्विच गियर, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इस कंपनी की तरफ से सप्लाई किए गए हैं। और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स में जो फ्लड गेट्स होते हैं वो भी मयूरक्षी और साथ साथ संगुलम, ये दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए सप्लाई किए गए हैं। तो KEC इंटरनेशनल यानी कि कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आए, कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ, और वहाँ से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज जो कंपनी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ लाल, उनकी मदर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ, और आज भी वो रिटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आमतौर पे देखेंगे भी। तो अक्सर मुंबई में, अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मार्केट्स में आपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोडक्ट बिकते हुए दिखाई पड़े। अब लौटते हैं आइशर मोटर्स के ऊपर। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत 1948 में हुई थी, और तब जब ये गुड अर्थ होती थी तब इसका जो कामकाज होता था वो इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करना, उनके पार्ट्स को इंपोर्ट करना, उसे असेंबल करना, और उस असेंबल करने के बाद उसको बेचने का काम ये उस समय पर गुड अर्थ का होता था। धीरे धीरे वो गुड अर्थ से आइशर बनी, और आइशर से होते हुए आज आइशर मोटर्स आपके सामने है। मेजरली रॉयल एनफील्ड ज़्यादातर प्रोडक्ट आप उसके देखेंगे। लेकिन और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि 1959 में इस कंपनी ने एक ट्रैक्टर डिवीज़न जो कि जर्मन ट्रैक्टर कंपनी थी, आइशर ट्रैक्टर, उसको मर्ज करने के बाद बनाया, और उसके बाद से ट्रैक्टर कारोबार के अंदर प्रोमिनेंटली इंडिया में एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़े। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर एक कंपनी के 15 अलग अलग बिजनेस होते थे, जिसके अंदर ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, कंपोनेंट्स, फुटवेयर और साथ साथ गारमेंट जैसे कुछ अनरिलेटेड बिजनेस भी थे, और जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी मासिव लॉसेस में थी। रॉयल एनफील्ड जो इस कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, वो एक समय पर लॉस में था। और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। भारतीय बाजार में जो तेजी का आलम है वो कायम है। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत में 300 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक दिख रहा था। ऊपरी लेवल से हल्की सी मुनाफा वसूली आई, अब सिर्फ 200 पॉइंट की ही बढ़त रह गई है। कुछ एक दो स्टॉक्स में मेंशन कर देती हूं जहां पर शायद पोजीशंस थोड़ी सी ट्रिम होने लगी है। इंडसइंड बैंक 0.5% नीचे आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक अब नेगेटिव टेरिटरी में। एक्सिस, SBI, HDFC बैंक में भी ऊपरी लेवल्स पर हल्की हल्की मुनाफा वसूली। तो ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन एक एक ट्रेड हमारे जानकार अब और जोड़ेंगे अपने
पोर्टफोलियो को एकदम मजबूत करने के लिए। तो वो अगला ट्रेड क्या रहेगा? अमित बताइए, अपोलो टायर, वेल्सपन इंडिया, ये 2 ट्रेड्स आपने दे दिए हैं, तीसरा ट्रेड आपका क्या है? जी, सो मेरा तीसरा जो ट्रेड है वो भी बाई साइड पे है। ऑयल एंड गैस में रिसेंटली काफी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, ग्रेजुअली अपसाइड मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। तो मैंने जो स्टॉक चुना है वो आईओसी है। आईओसी का करंट मार्केट प्राइस है 79.40। जनवरी मंथ के हाई से ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन देखने मिला था और वहां से एक अपने एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो शॉर्ट टर्म रैली है आईओसी में, ये कंटिन्यूड रहेगी और करंट मार्केट प्राइस पे बाय करके 77.50 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो है वो है 85 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 77.50 का स्टॉप लॉस और 85 का टारगेट, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जहां पर तेजी की पोजीशन। और आज वैसे भी हमने देखा है एचपीवीपी, आईओसी सब में खरीदारी बनती दिखाई दी है। स्वाति, आपका तीसरा ट्रेड? मैं बाय कॉल इनिशिएट करना चाहूंगी जो कि जीएनएफसी पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक में इंट्राडे 60 मिनट्स पे आप देखोगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है। मोमेंटम इंडिकेटर आरएस है, काफी अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है एंड वॉल्यूम्स के साथ प्राइस मोमेंटम दोनों साथ में चल रहे, तो विच गिव्स अ वेरी पॉजिटिव साइन हर्षदा जी। तो करंट लेवल पे जीएनएफसी बाय कीजिएगा, 554 का रेट है, 540 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 580 रुपीज। 580 का टारगेट, 540 का स्टॉप लॉस, जीएनएफसी में खरीदारी की पोजीशन लेकर चले। पंकज, आपकी बारी, तीसरा ट्रेड। जी हर्षदा जी, मैं जो मेरा आखिरी ट्रेड रहेगा वो आज का एमजीएल के ऊपर रहेगा, महानगर गैस लिमिटेड के। 958-59 की रेंज में अभी चल रहा है। 930 का स्टॉप लॉस रख के 1030 के लिए इसको प्ले करना है। सुबह से काफी अच्छी मोमेंटम, काफी अच्छी रफ्तार के साथ में ये स्टॉक चल रहा है। 980 के आसपास का इसका टॉप है आज का और वहां से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। मैं समझता हूं कि ये एक डेफिनेटली बाय करने वाली सिचुएशन पे आ चुका है स्टॉक और यहाँ से एक अपसाइड की रैली होने के लिए रेडी है। तो 1030 के टारगेट के लिए एमजीएल बाय करे, 930 का स्टॉप लॉस। 1030 का टारगेट, ये सिटी वाला ही टारगेट है। उन्होंने भी दरअसल आज के एक्विजिशन पर 1030 का ही टारगेट दिया। पहला इन ऑर्गेनिक एक्विजिशन कंपनी ने किया है एमजीएल ने, और उसका फायदा आप देखिए 5% से ज्यादा के गेन्स, इनफैक्ट इंट्राडे में तो 7% भी तेजी दिखा चुका है काउंटर। 1030 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। चलिए एक एक करके सारे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर ले आएंगे, देखते हैं हमारे जानकारों ने क्या कुछ आइडेंटिफाई किया है। लेकर आइएगा प्लीज सभी के ट्रेड्स, साथ में स्वाति, पंकज और अमित का पोर्टफोलियो। स्वाति का पोर्टफोलियो ईपीएल 180 टारगेट, 107 स्टॉप लॉस, इंडियन होटल 335 का टारगेट, 310 स्टॉप लॉस, जीएनएफसी 580 का टारगेट, 540 स्टॉप लॉस है। तीनों तेजी के ट्रेड्स है। ईपीएल 1% ऊपर है, नियरली 1% ऊपर, 0.31% के रिटर्न्स इंडियन होटल के एंड 0.14% के रिटर्न्स जीएनएफसी के। अमित के पोर्टफोलियो में भी तीनों तेजी के ही ट्रेड्स। अपोलो टायर्स 340 का टारगेट, 310 स्टॉप लॉस, वेल्सपन 73 का टारगेट, 66 का स्टॉप लॉस, 85 के लिए आईओसी लिया, 77 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है। रिटर्न्स देखिए, वेल्सपन 0.5% से ज्यादा ऊपर, आईओसी 1.5% तक की कमाई करके दे रहा है, लेकिन अपोलो टायर्स थोड़ा सा शांत है। अब आते हैं पंकज के पोर्टफोलियो पर। जेंसार इन्होंने लिया, जुबलेंट लिया और अभी अभी इन्होंने जोड़ा है एमजीएल। तो जेंसार 298 का टारगेट, 272 स्टॉप लॉस, जुबलेंट 495 का टारगेट, 438 स्टॉप लॉस और महानगर गैस 1030 का टारगेट, 935 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए तीनों के ही इस समय, जेंसार 0.5% से ज्यादा ऊपर, 0.25% के रिटर्न्स जुबलेंट फूड में, एमजीएल हल्का सा दबाव में है, 0.10% का हल्का प्रेशर, माइल्ड प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलिए अब तीनों स्टॉक्स आपके सामने आ जाए, तीनों जानकारों के रिटर्न्स आपके सामने। अमित त्रिवेदी लीडरशिप पोजीशन में, 2% के रिटर्न्स, 1.25% की कमाई स्वाति की, 0.5% से ज्यादा के रिटर्न्स है पंकज रांदर के। अब तो बस शुरुआत है, आगे देखिए बढ़िया ट्रेड्स हमारे जानकार डेफिनेटली आपके लिए आइडेंटिफाई करेंगे और ये मुकाबला और भी होगा दिलचस्प। 1 बजे मिड कैप मंत्र में एक अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। चलिए इसी मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।